नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। बैठक में झारखंड कोर समूह के नेताओं ने भाग लिया, जिनमें राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ शामिल थे। बरेली में भीषण गर्मी की मार अब सब्जियों की कीमतों पर भी दिख रहा। इस कारण 10 दिनों में कई सब्जियों के दाम बढ़ गए। मंडी में व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो गया। सब्जियों के पौधे भी झुलस रहे हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा के यहाँ खुशियों का माहौल है। रणदीप ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ भी इस पल की झलकियां साझा की। दरअसल मौका है अभिनेता के माता पिता की शादी की सालगिरह का। रणदीप के माता पिता रणदीप सिंह हुड्डा और आशा हुड्डा की शादी को 53 साल हो गए हैं। खुशी के इस मौके को परिवार ने साथ सेलिब्रेट किया। रणदीप ने अपनी इंस्टा स्टोरी से तस्वीरें साझा की। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर से बीमा भारती को अपनी पार्टी का सिंबल दिया। लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुकी बीमा भारती फिर से विधानसभा उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी। टिकट लेने के लिए बीमा भारती मंगलवार को राबड़ी आवास पर पहुंच गई थी। वहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मुलाकात की थी। 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने कलाधर मंडल को टिकट दिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने विभाग के बजट मीटिंग्स पोस्टर से भी गायब हो गई। पहले प्री बजट मीटिंग्स के जो आदेश निकले थे उनमें वित्त मंत्री का नाम नहीं था। अब सचिवालय में प्री बजट मीटिंग्स को लेकर जो पोस्टर लगाए गए उनमें भी दिया कुमारी को जगह नहीं दी गई। पंजाब पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए विभाग में 10,000 नए पद सृजित कर भर्ती की जाएगी। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए सभी एसएसपी के साथ की बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा की है। इससे आने वाले समय में एक तरफ अपराध को रोकने में मदद मिलेगी, दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दिल्ली में पानी का संकट जबरदस्त पैदा हो गया है। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई। इसे लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया, लेकिन अब समुद्र तट और आकाश गंगा से मानसून के दृष्टिगत शुभ संकेत मिल रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना के कारण ही इस बार भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। यही ला नीना बेहतर मानसून का भी सबसे सबब बनने जा रहा। बीते दिनों आई आंधी ने ला नीनो के आगमन का इशारा कर भी दिया था। मानसून ने 25 जून के आसपास आने वाली संभावना थी, लेकिन मध्यम रफ्तार के कारण जुलाई की शुरुआत में आने के आसार हैं। ग्रुप चरण समाप्त होने के बाद आज से सुपर 8 की शुरुआत हो रही। पहला मुकाबला मेजबान अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से नॉर्थ साउथ के सेंट विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। यह T20 विश्व कप 2024 का 41वां मुकाबला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं अमेरिका को लीग स्टेज पर 4 मैचों में 2 जीत मिली है। हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी व उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। किरण और श्रुति चौधरी ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पीछे किरण ने लिखा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।